ये 19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। इस गीत के माध्यम से भगवान को पुकारती है गोपियां, भगवान को उल्हाना भी देती है। देखिए जहां प्रेम होता है ना, वहां अद्भुत दृश्य उपस्थित होते हैं। अब संस्कृत में सारे श्लोक ने आपने श्रवण किया, पर आइए इसके थोड़े भाव का भी आप दर्शन करें। ये क्या अगरबत्ती जल रही है आगे कि दिया जल रहा है, क्या है? हाँ हटा दीजिए उसको। गोपियां कहती हैं सर्वप्रथम जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे कृष्ण ते जयति अधिकम, तुम्हारे जन्म लेने से इस ब्रज की शोभा बढ़ गई। अस्तु ब्रज सुंदर था, लेकिन तुम्हारे जन्म लेने से इसकी शोभा और अधिक हो रही थी, क्योंकि श्वेत इंदिरा सस्वदत्र ही, इंदिरा यानी लक्ष्मी, जो स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, आपके जन्म लेते ही वो देवी इस श्रीधाम वृंदावन में अपनी डेरा जमा के बैठ गई। अब जहां लक्ष्मी का वास साक्षात हो तो भैया उसकी क्या कहना है। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, सब कुछ तो खान पान के वैभव सब तुमसे आता। और वो लक्ष्मी शरद इंदिरा सस्वदत्री ही स्वर्ग से आकर के श्रीधाम में विराज रही हैं, तो फिर उसकी शोभा का क्या कहना है। दैत्य दृश्यताम दिक्षुतावका, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां कहती हैं प्यारे तुम दैत हो। दैत मतलब देने वाले, और अपने भक्तों को क्या तुम कष्ट देने वाले बनोगे? देने वाले तो हो और दे भी रहे हो। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव हैं। तूने सारे ब्रजवासियों को सुख देने के लिए ब्रज में अवतार लिया है ना, तो फिर मुझे क्या तुम वृंदावन से अलग के समझ रहे हो? फिर मुझे सुखी क्यों नहीं कर पा रहे हो? फिर मुझे क्यों दुख दे रहे हो? ये विरह की अग्नि में मुझे क्यों जला रहे हो? तुम्हारा जब जन्म ब्रजवासियों की सुख प्रदान करने के लिए हुआ है, तो भैया ये सुविधा हम लोगों के लिए क्यों नहीं? तूने क्या मेरा नाम ब्रजवासियों से काट रखा है? ये तो भक्ति वाली गोपी है, पर प्रेम वाली गोपी है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है। प्यारे 24 अवतार में किसी अवतार की बात बता लो। इतनी जय जयकार अगर हुई हो तो चाहे 12 अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो। अब आप में से बताइए कितने लोगों को 24 अवतार किस किस दिन हुआ वो तिथि भी याद है। पर कृष्ण जन्माष्टमी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जन्माष्टमी कहो लोग समझ जाएंगे कब है। रामनवमी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है सो चैत्र नवमी पूछ लो, उन्हें पता होगा। तो ये 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हुए और 10 में भी 2 विशेष प्रमुख हुए। ठीक उसी प्रकार से जैसे 24 घंटे मिलाकर के दिन और रात पूरा हो जाता है 24 घंटा में, दिन और रात को जोड़ दे तो 24 घंटा पूरा हुआ ना। उसी तरह से प्यारे राम अवतार और कृष्ण अवतार को जोड़ दे तो 24 अवतार की कथा पूरी हो जाती है।
यही गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं बीज के रूप में, और इसी 24 बीजों का विस्तार भागवत जी में 24 अवतार के रूप में है, जिसकी कथा हम सब गाते हैं प्यारे। कोई अंतर नहीं है, भागवत जी में लिखा है। गायत्री के 24 अक्षर ही भागवत के 24 अवतार हैं, और हम 24 अवतार को नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, बस 2 को पकड़ लो। इसलिए गुरु जी बताए क्या, बड़े बड़े संत भी यहीं पे आके ठहर गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस प्यारे हो गई पूरा महामंत्र। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं आओ। गोपी कहती है जयति तेदिकम, प्यारे तूने मेरे ब्रज में जन्म लिया ना, इसलिए अधिक जय जयकार हो रहा है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अभी आओ और दर्शन दो। और दर्शन देने का तरीका बताती है गोपी की, कैसे दर्शन दो। हम तुम्हारे विरह की पीड़ा से व्यथित हो रहे हैं, जले जा रहे हैं, बीमार हैं बीमार, और तुम वैद्य हो। अरे मंत्र न लागे यंत्र न लागे, औषधि लगे न घिसके, मंत्र न लागे यंत्र न लागे, औषधि लगे न घिसके, और श्याम वैद्य जब ही घर आवे, सबे उठे हंस हंस के। तो गोपियां कहती है कि प्यारे हम बीमार हैं और तुम वैद्य हो। तो वैद्य सबसे पहले क्या देखता है, नाड़ी देखता है। इसलिए तुम भी आओ, कर सरोरुहम कांत कामदम, पहले अपने कर कमल का स्पर्श कराओ, अपने कर कमल हमारे मस्तक पे पधराओ। नाड़ी पहले हाथ से ही तो देखी जाती है। देखो डॉक्टर को रोगी बतला रहा है इलाज करने का तरीका, ये अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा, बहुत बढ़िया से नाड़ी परीक्षण करने के बाद फिर क्या करते हैं वैद्य जी, फिर उसके मुख की तरफ देखते हैं कि भैया अभी शेष है कि गोविंदाय नमो नमो होने की स्थिति है। तो फिर गोपियां कहती हैं जल रुहाननम चारु दर्शय, पहले हस्त कमल पधराओ प्यारे, और उसके बाद मुख कमल का दर्शन कराओ। क्या अद्भुत चिकित्सा है ना। पहले तो नाड़ी परीक्षण हो जाए, अब आप जब हस्त कमल पधराओगे तो हमारी स्थिति आपको पता चल जाएगा। कौन सी स्थिति कि भैया मेरा इलाज तो तुम्हारे मुख कमल का दर्शन ही है, बिना मुख कमल के दर्शन किए कोई औषधि यहाँ काम करने वाला है नहीं। अच्छा, हस्त कमल की भी विशेषता बताई कि कौन सा हस्त कमल, 24 अवतारों में कोई भी अवतार का हस्त कमल नहीं। जिस हस्त कमल से श्री जी के पानी ग्रहण किए हो आपने, श्री कर ग्रहण, और श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, लेकिन श्री का अर्थ यहाँ राधा रानी घटित होंगी, क्योंकि प्रसंग महारास का है, और महारास की श्री तो हमारी श्री जी श्री राधा रानी श्री किशोरी जी हैं। तो श्री कर ग्रहण, जिस हाथ से तूने श्री राधा रानी का पानी ग्रहण किया है वो वाला हस्त कमल पधराना है।
वरना भैया तुम देव दानव से लड़ते लड़ते पता नहीं कहां कहां अपना हस्त कमल पधरा चुके हो। तो हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें तो श्री जी से जो स्पर्श पा करके जिस हस्त कमल में श्री जी की कृपा भरी हो वो वाला हस्त कमल। कर सरोरुहम कांत कामदम, कांत भाव से श्री जी का जो आपने पानी ग्रहण किया है, पहले उस हस्त कमल को मेरे मस्तक पे रखो। देखो भक्त की क्या इच्छा हो सकती है और भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए, सीखो प्यारे। हम जाते हैं और भगवान से न जाने क्या क्या लिस्ट पढ़ा करके चले आते हैं। भक्त को भगवान से क्या लेना है ये विधि बता रहा है ये ग्रंथ। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, आपकी सूरत देखने के लिए हम बिना मोल की दासी बन के बैठे हैं। ये मत समझना कि आप आओगे तो हम आपसे सेवा के बदले कुछ चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आज सब लोग शुल्क दास बने हैं, कोई अशुल्क दास नहीं है। काम करने से पहले तय कर लेते हैं कि भैया इसका फल हमें क्या मिलेगा। अनुष्ठान शुरू होने से पहले पंडित जी से संकल्प करवा देते हैं, सर्व मनोकामना पूर्ण। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सर्व मनोकामना पूरी हो। लेकिन इस ग्रंथ में जब आते हैं तो जवाब मिलता है कि यस हो सकता है। जब ठाकुर जी अपने कर कमल मस्तक पे पधरा दे, मुख कमल का दर्शन करवा दे और फिर अभी और आगे चलिए, अभी तो बस प्रारंभ है प्यारे। तो कह सकते हैं कि यस यहाँ आकर के गोपियों ने अपनी सर्व मनोकामना पूरा कर लिया प्यारे। इसके बाद फिर क्या बचा। तो गोपी कहती है कि सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। और अगर इस विरह की व्यथा में जलाकर तुम्हें मारना ही था तो फिर तूने हमारी रक्षा क्यों करी थी। तुम मुझे बचाए कब थे, कब बचाए थे। तो विष जलापयात व्याल राक्षसात, जब इंद्र ने कोप करके ब्रज को डुबो देने का संकल्प लिया था तो तूने गिरिराज उठा करके मेरी रक्षा करी। व्याल राक्षसात, कितने अघासुर बकासुर तृणावर्त राक्षस भेजे कंस ने मारने के लिए, सबसे तूने ही तो रक्षा करी थी। विष जलापयात, जब काली दह पे कालिया नाग अपना विष दमन कर करके और ब्रजवासी जीवों की हत्या कर रहा था तो काली दह पे कालिया नाग को नाच करके तूने ही तो रक्षा करी थी। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, कितने गिनाए प्यारे। जब मारना ही था तो बचाए क्यों थे, और बचाए तो फिर अब ये विरह की अग्नि में क्यों जला रहे हो। न खलु गोपिका नंदनो भवः, प्यारे थोड़ा मेरे बारे में न भी सोचो तो अपने बारे में तो सोचो। न खलु गोपिका, तुम सिर्फ गोपियों के कृष्ण नहीं हो, नंदनो भवा, तुम नंद नंदन हो, तुम यशोदा नंदन हो। अपनी मैया बाबू का तो ख्याल करो प्यारे, जो सबको आनंद प्रदान करे ऐसे नंद नंदन हो, जो सबको यश प्रदान करे ऐसे यशोदा नंदन हो। विरचिता भयम विष्णु धोर्यते,
तुम वृष्णि धुरी हो, वृष्णि धुरी, तुम वृष्णि वंश की धुरी हो प्यारे। अभी तक जितने भी तुम्हारे पुरखे हुए, दादे परदादे, कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता है कि जिसने किसी की रक्षा का वचन दे दिया हो और फिर पीछे मुड़ गए हो। और उस वंश की तुम तो धुरी हो और तूने बार बार मेरी रक्षा करी है, क्या मुझे विरह में जलाने के लिए? क्या अद्भुत संवाद है देखिए भगवान और भक्त के बीच। ब्रज जनार्दन दीर्योसिताम निज मनस्मय ध्वंसन्नस्मितः भज सखी भव किंकरिष्मनो। दूसरी सखी ठाकुर जी की ओर से ही जवाब देते हैं। वो वाला स्वरूप जो तुमने दिखाया गिरिराज जी का धारण करके विराट रूप का, मैं उस रूप में तुम्हें नहीं पाना चाहता हूं। ये मत समझना कि हम तुम्हें भगवान समझ करके और तुमसे कुछ मांगने आए हैं। भज सखी भव किंकरिष्मनो, हम तो प्यारे तुम्हें सखा भाव से पाना चाहते हैं, अपने प्रिया प्रीतम के रूप में हम दर्शन करना चाहते हैं। हमें ऐश्वर्य वाला ठाकुर नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम वाला ठाकुर चाहिए। प्यारे अगर दर्शन नहीं दिए ना तो ये प्राण को रखना अब मुश्किल हो रहा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तिंचरानुगम श्रीनिकेतनम फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृंकुचेषुनः कृंदेहिक्षयम्। हम तुम्हें सखा भाव से जब प्रेम करते हैं ना प्यारे, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है ये सोच कर कि यति सुजात चरणम बुरहुम स्तनीषु, जिसके चंदन चर्चित चरण कमल को हम अपने हृदय कमल पे पधराते हुए भी डरते हैं कि कभी कन्हैया को कष्ट न हो जाए। हमारे हृदय कठोर हैं, चरण कमल कोमल हैं। जब हम सखा भाव से तुम्हारी उपासना करते हैं और ये बात मन में आती है कि वो कन्हैया इस बियाबान जंगल में, इस कंकेडली कंकड़ पत्थर भले रास्ते पे नंगे पांव भाग रहा होगा हमसे छुपने के लिए, तो बड़ी पीड़ा होती है प्यारे कि उस चरण कमल को जो हम हृदय पे पधराते हुए भी डरते थे, ये कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे। और कंकड़ पत्थर तो छोड़ो प्यारे, तुम्हारे चरण कमल तो इतने कोमल हैं कि गुलाब की पंखड़ियां भी उसमें चुभ रही होगी। दूसरी गोपी कहती है कि गोपी तू भी बाबरी हो गई है। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, कालिया नाग के फना पे नृत्य करते समय जिसको कष्ट नहीं हुआ, इसे गुलाब की पंखड़ियां क्या कष्ट देगी। और ऐसी ज्ञान भरी बातें जब गोपी कहती हैं, वो गोपी भी कृष्ण का ही स्वरूप में दर्शन हो रहा है गोपियों को। और दूसरी गोपी कहती है मधुर या गिरा वल्लुवाकया बुद्ध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। गोविंद तुम्हारे मधुर वाक्य, बल्गु वाक्य, बल्गु वाक्य मतलब इतना मीठा, जैसे कोई छोटा बच्चा बोलता हो ना राम राम को राम राम दादाजी, कितना मीठा लगता है। बोले तुम्हारी वल्गु वाक्यानी जो है ना प्यारे,
ये बुद्ध मनोज्ञ है, ये ज्ञानियों के समझ की बात है, हम प्रेमियों को समझ में नहीं आता है। ये बुद्धजन ही, बुद्धि वाले लोग ही इसको समझ सकते हैं। कौन सी ज्ञान की बातें? गोपी जब बार बार कहती है कि हम विरह में जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, प्राण निकलने वाला है, तो ठाकुर जी मानो उसके हृदय से प्रकट होके पूछते हैं कि बार बार कहती है मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरती क्यों नहीं हो, अभी तक जीवित क्यों? और तब गोपी अद्भुत जवाब देती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी कहती है कि प्यारे, एक तो तुम हो और एक तुम्हारी कथा है। तुम मुझे जीने नहीं देते हो, तुम्हारी कथा मुझे मरने नहीं देती। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि वीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से जो मंगल करने वाली कथा है, अब इस कथा को हम निरंतर सुनते रहते हैं तो हमारे प्राण भी नहीं निकलते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी, ये श्रवण मंगलम जो कह रही है ना, कथा सुन के ही तो हम मर रहे हैं। तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा नहीं तो हमको मार डाला प्यारे। कभी यूं ही माइक की आवाज सुन करके चले गए साधु संतों के पास कथा सुनने, और तुम्हारी कथा सुनते सुनते तुमसे प्रेम हो गया, और तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के ही तो आज हम इस दशा को प्राप्त हुए हैं। तो एक तुम हो जो मुझे जीने नहीं देते हो, एक तुम्हारी कथा है जो मुझे मरने नहीं दे रही है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हम कथाकारों की भी बड़ी महिमा गाई है गोपियों ने। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वो भूरिद जन जो तुम्हारी कथा का दान करते हैं प्यारे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रवण मंगलम ये सुनने मात्र से मंगल करने वाली कथा है। प्रहसितम प्रिये तेन विक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस संविदो या हृदस्त्रिह कुहकनो मनः शोभयन्ति। गोपी कहती है कि ठीक है, मैं अपराधिनी हूं, मुझसे अपराध हुआ है, अज्ञान में सौभाग्यमद हुआ, तो फिर तुम सजा दो मुझे। अरे प्यारे, सजा देने के लिए भी तो सामने तो आओगे। और कैसी सजा दो? मुझे भर लो अपनी भुजाओं में और मसल डालो अपनी भुजाओं से। अगर मुझसे अपराधी हुआ है तो अपनी बाहों में भर के मुझे मसल डालो, जीवित ही मार डालो, सजा देने के लिए ही आ जाओ। मैं अपराधिनी हूं, मानती हूं, तो तुम छुप गए हो, उससे मेरे अपराध का दंड तो नहीं पूरा होगा न प्यारे। तुम मुझे सजा देने के लिए ही आ जाओ। चलस्यद ब्रजाचार्यं पशुं नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। प्यारे, जिस कोमल चरणों से तुम गोचारण के लिए जाते थे और उन चरण कमलों का दर्शन करने के लिए हम पीछे पीछे दधी बेचने जाते थे। जब तुम गैया चरा के धूल दूसरित होकर के आते थे, तब तुम्हारा मुख कमल देख करके मेरा शाम को भी
सूर्योदय हो जाया करता था। और ऐसे मुख कमल को तुम कहां छुपा के रखे हो? दिन परिच्छये नील कुंतले वन रुहाननम विप्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुः मनसि न स्मरम वीर यक्षसी। तुम वीर हो, हाँ वीर हो, पर हमें तड़पाने के खातिर वीर हो, हमें विरह में जलाने के खातिर वीर हो। काहे का वीर हो? वीर हो तो सामने आओ और दंड दो मुझे, हम दंड स्वीकार करेंगे। प्यारे दंड देने के लिए ही तो आओ, दर्शन देने के लिए। चरण पंकजम शंतमं चते रमन नस्तनेश्वर पयादिहं। चरण पंकजम, अपने चरण कमल से रमन नस्तनेश्वर पयादिहं। जिस चरण कमल से तूने कालिया नाग को मान मर्दन किया था ना, हमारे अंदर भी तुम कहोगे कि कालिया के मस्तक पर इसलिए चरण पधराए थे कि उसके अंदर जो विष भरा था उसे निकालना था। तो प्यारे हमारे हृदय में भी ये वासना की विष भरे पड़े हैं। यहां भी विषय रूपी नाग रहता है। उसी चरण कमल को पधरा करके प्यारे इस हृदय को भी निर्मल बना दो, इस हृदय को भी शीतल बना दो। जहां से सौभाग्य मद हुआ है उस मद को भी तो तुम ही मिटा सकते हो। जब तुम कालिया नाग के मस्तक पे चरण पधरा सकते हो तो हमारे हृदय पे क्यों नहीं पधरा सकते हो? सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वीनुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। इलाज का देखिए अगला तरीका। वैद्य पहले नाड़ी देखता है, फिर मुख देखता है, फिर दवा लिखता है। भैया ये दवा लेना सुबह शाम। तो यहाँ दवा लिखवा रही है गोपी। कौन सी दवा लिखो? इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। पहले अपने कर कमल पधराओ, फिर मुख कमल का दर्शन दो और फिर अपने अधरामृत का पान कराओ। क्योंकि हम मरे जा रहे हैं और मरते हुए को जिलाने के लिए अमृत ही काम आता है। और प्यारे हमारे लिए संसार में तो एक ही अमृत है, श्री ठाकुर का अधरामृत। चाहे वो बंसी से मिले या प्रत्यक्ष उनकी वाणी से मिले। प्यारे अमृत दो जगहों से मिलती है, संतों के चरणों से और भगवान के वचनों से। एक को चरणामृत कहते हैं और एक को वचनामृत कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों में भी अमृत है, ठाकुर जी की अधरों में भी अमृत है। हम जो कुछ भी कथा सुनाते हैं प्यारे, हम तो माध्यम होते हैं, बाकी तो इसके वक्ता नारायण है। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास को सुनाया, व्यास ने सुखदेव को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। ये परंपरा तो प्यारे नारायण से प्रारंभ हुई। और हम लोग बोलते भी हैं, नारद जी ने ये कहा, सूत जी ने ये कहा, सौनक जी ने ये कहा, सुखदेव जी ने ये कहा। कभी कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि हमने ये कहा। ये मेरी है ही नहीं, ये भगवान की वचन है, इसलिए ये वचनामृत है। प्यारे हर कथा में अमृत का वास होता है। और ठाकुर जी को नहा करके जो जल लेते हैं ना चरणोदक, वो चरणामृत होता है। अमृत दो जगह होता है। और ठाकुर जी के साथ रहने वाले लोग भी जानत तुम ही हो जावे।
इसलिए जिसने मंगलाचरण से प्रारंभ किया अपने जीवन को, उसके चरण इतने मंगल हो गए कि उसके चरण धो के भी चरणामृत ले लो तो भगवान की चरणामृत मिल जाती है। प्यारे, उसके चरण जिस घर में पड़ जाए उस घर का कल्याण हो जाता है। जिसका आचरण मंगल हो गया उसका चरण मंगल हो जाता है। यहाँ से कर्मकांड का मंगलाचरण शुरू होता है। प्यारे, मंगलाचरण वचन कांड नहीं है, ये कर्म कांड है और कर्म कांड प्रारंभ ही यहाँ से होता है। मंगलाचरण, आचरण को मंगल कीजिए, आपका चरण इतना मंगल हो जाएगा कि उसकी पूजा लोग करने लगेंगे। हम जीवन भर मंगलाचरण पढ़ के अच्छा छींटते रहते हैं, न छींटने वाले का कल्याण होता है, न जहाँ छींटा जाता है उसका कल्याण होता है, और उतना अच्छा तो बेकार में बर्बाद जाता है। जब तक उसके भाव न उतरे प्यारे, कर्म कांड है। ये कांड मतलब घटना, कर्म मतलब कृत्य। वो घटना आपके जीवन में होने लगी तो फिर वैसा प्रभाव होने लगेगा। प्यारे, हम लोग बस बोल करके तीसरी जजमान भी पंडित जी को बुलाते हैं और आते समय पहले बोल देते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिएगा, जल्दी में पारायण कर दीजिएगा। पंडित जी तो पहले से दूसरे जजमान को लिस्ट दे के आते हैं कि भैया तो बस तैयार करके रख चौकी, हम अभी आए। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, यही हो रहा है। जजमान भी जल्दी में और पंडित जी भी जल्दी में, फिर कैसे उसका कल्याण हो बताइए। कर्मकांड का विज्ञान है। सुबह उठो तो अर्घ दो, कुछ पूजा पाठ न बने तो सूर्य भगवान को एक लोटा अर्घ दो। पता है क्यों? अर्घ देने से क्या होगा? आपके हाथों में तीर्थ का वास होता है, आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तो पुण्य होगा। आपके हाथ के तीर्थ का जल पा करके देवता तृप्त होते हैं, ऋषि तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं, ब्रह्म तीर्थ से ब्रह्मा तृप्त होते हैं। आपके इन हाथों में 4-4 तीर्थ है। पता है क्या? ये जो अग्रभाग है ना, इसमें देव तीर्थ होता है, यहाँ पे ऋषि तीर्थ होता है, यहाँ पे पितृ तीर्थ होता है और आगे में ब्रह्म तीर्थ होता है। इसलिए जब देवताओं को अर्घ देते हैं तो कैसे देते हैं? आगे से देते हैं ना। अभी छठ पूजा गुजरा है, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देते हैं? ओम सवित्रः सर्वनारायणाय नमः, आगे से अर्घ दे आ जाता है देवताओं को, क्योंकि ये देव तीर्थ है। यहाँ से जो भी जल गिरता है वो अमृत तुल्य होता है और वो देवताओं को तृप्त करता है। ऋषियों का जब तर्पण करते हैं तो यहाँ से जल छोड़ते हैं, ओम ऋष्यस्तुत्यन्ताम, ओम ऋष्यस्तुत्यन्ताम। और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो यहाँ से जल छोड़ते हैं, ओम पितरस्तुत्यन्ताम। तो यहाँ से देव संतुष्ट होते हैं, यहाँ से ऋषि तृप्त होते हैं, यहाँ से पितृ तृप्त होते हैं। यहाँ से कौन तृप्त होंगे? तो भैया ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्मा को तृप्त करना है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही विग्रहवान धर्म है, राम ही विग्रहवान ब्रह्म है। और राम कहाँ मिलते हैं? तो हनुमान ने चीर कर सीने दिखा दी। बोलो ना, किसका दर्शन कराए थे जब सेना चीरा? तो राम यही है ना। तो ब्रह्म को तृप्त करना है तो यहाँ से चरण अमृत लो और खुद पान करो। प्यारे, क्या विज्ञान है कर्मकांड का। ये कर्मकांड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे, अभी आपको हम बताए थे कि आज आपको वो कथा बताएंगे कि मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना मत करना। आप जहाँ रहोगे, जिस घर में रहोगे, उस घर में स्वर्ग का वातावरण रहेगा और आप स्वर्गीय जीवन का अनुभव करोगे। हम भूलते चले गए, पितृकर्म भूल गए, ऋषि कर्म भूल गए, देव कर्म भूल गए। बस खाओ पियो मौज करो वाला जिंदगी शुरू कर दिए। प्यारे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 चीजें तो
भोजन करना, आहार मतलब भोजन, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन बच्चा पैदा करना, ये 4 काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। यही काम मनुष्य भी करते रहे तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह गया प्यारे। भगवान भी अफसोस करेंगे कि क्यों इस नालायक को हम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन दे करके भेजे थे। अच्छा था इसको भी कहीं पशु योनि में डाल देते, वहां भी तो इसको भोजन पानी की व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं। जो काम पशु योनि में भी किया जाता है वही काम मनुष्य योनि में आकर के भी करते रहे प्यारे। फिर क्या विशेषता है मानव जीवन का? क्यों गाई गोस्वामी जी ने इसकी गाथा, बड़ी भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सुधारा। प्यारे ये साधन है उस धाम को प्राण पाने का जहां मेरे प्रिया प्रीतम राधा माधव का नित्य विहार हुआ करता है प्यारे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सुधारा। अगर इसको पाने के बाद भी खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी तूने है भार कर दी वाले जीवन जियोगे, भगवान भी माफ नहीं करेंगे प्यारे। इसलिए इसी पाने के बाद सबसे पहला जो कर्म करना होगा, नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। प्यारे ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव का जो जीवन मिला है, इसकी सफलता इसी में है कि इसे पाने के पश्चात कुछ ऐसा पालो कि फिर से 84 का चक्कर में नहीं आना पड़े प्यारे। अच्छा बताओ, इसी जन्म में भगवान को प्राप्ति करना है कि अभी कुछ और जन्म मेला देखना है? क्या इरादा रखते हैं? इस जन्म में प्राप्ति करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। अच्छा तो सब चले जाओगे स्वर्ग में, तो फिर यहाँ कथा कौन सुनेगा? अरे भैया बोलो ना कि इतने थोड़े ना जनसंख्या है, बहुत मिलेंगे। ऐसे भाग्यहीन बहुत लोग हैं आपके आसपास में जो ऐसी 100 कथा भी करवा दो तो वो कथा के दरवाजे तक भी नहीं आएंगे, भले उन्हें मुफ्त में मिल रहा हो। फुर्सत कहाँ है? फुर्सत, सत्य जो है सो फुर हो गया, उड़ गया उसके जीवन से। सत्य मतलब परमात्मा। जिसके जीवन में परमात्मा ही नहीं रहा, उसके जीवन में रहा क्या? ये भी मनुष्यों पशु भी समान, वो फिर पशु भी कहना, पशु भी मुकदमा कर देगा कि भैया हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए आप हम पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे बराबरी का भी नहीं है। कुछ है क्या? आइए एक सुंदर सा संदेश सुने, फिर आगे की कथाओं का दर्शन। सांस सांस ये 19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। इस गीत के माध्यम से भगवान को पुकारती है गोपियां, भगवान को उल्हाना भी देती है। देखिए जहां प्रेम होता है ना, वहां अद्भुत दृश्य उपस्थित होते हैं। अब संस्कृत में सारे श्लोक ने आपने श्रवण किया, पर आइए इसके थोड़े भाव का भी आप दर्शन करें। ये क्या अगरबत्ती जल रही है आगे कि दिया जल रहा है? क्या है? हाँ हटा दीजिए उसको। गोपियां कहती हैं सर्वप्रथम जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। हे कृष्ण ते जयति अधिकम,
तुम्हारे जन्म लेने से इस ब्रज की शोभा बढ़ गई। अस्तु ब्रज सुंदर था, लेकिन तुम्हारे जन्म लेने से इसकी शोभा और अधिक हो रही थी, क्योंकि श्रेयत इंदिरा सस्वदत्री। इंदिरा यानी लक्ष्मी, जो स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, आपके जन्म लेते ही वो देवी इस श्रीधाम वृंदावन में अपनी डेरा जमा के बैठ गई। अब जहां लक्ष्मी का वास साक्षात हो तो भैया उसकी क्या कहना है। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, सब कुछ तो खान पान के वैभव सब तुमसे आता। और वो लक्ष्मी सजद इंदिरा सस्वदत्री स्वर्ग से आकर के श्रीधाम में विराज रही हैं, तो फिर उसकी शोभा का क्या कहना है। दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावका, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां कहती हैं, प्यारे तुम दैत हो। दैत मतलब देने वाले, और अपने भक्तों को क्या तुम कष्ट देने वाले बनोगे। देने वाले तो हो और दे भी रहे हो। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव हैं। तूने सारे ब्रजवासियों को सुख देने के लिए ब्रज में अवतार लिया है ना, तो फिर मुझे क्या तुम वृंदावन से अलग के समझ रहे हो। फिर मुझे सुखी क्यों नहीं कर पा रहे हो, फिर मुझे क्यों दुख दे रहे हो, ये विरह की अग्नि में मुझे क्यों जला रहे हो। तुम्हारा जब जन्म ब्रजवासियों की सुख प्रदान करने के लिए हुआ है, तो भैया ये सुविधा हम लोगों के लिए क्यों नहीं। तूने क्या मेरा नाम ब्रजवासियों से काट रखा है। ये तो भक्ति वाली गोपी है, पर प्रेम वाली गोपी है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज है। प्यारे 24 अवतार में किसी अवतार की बात बता लो। इतनी जय जयकार अगर हुई हो तो चाहे 12 अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो। अब आप में से बताइए कितने लोगों को 24 अवतार किस किस दिन हुआ वो तिथि भी याद है। पर कृष्ण जन्माष्टमी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जन्माष्टमी कहो लोग समझ जाएंगे कब है। रामनवमी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है सो चैत्र नवमी पूछ लो, उन्हें पता होगा। तो ये 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हुए और 10 में भी 2 विशेष प्रमुख हुए। ठीक उसी प्रकार से जैसे 24 घंटे मिला करके दिन और रात पूरा हो जाता है 24 घंटा में, दिन और रात को जोड़ दे तो 24 घंटा पूरा हुआ ना। उसी तरह से प्यारे राम अवतार और कृष्ण अवतार को जोड़ दे तो 24 अवतार की कथा पूरी हो जाती है। यही गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं बीज के रूप में, और इसी 24 बीजों का विस्तार भागवत जी में 24 अवतार के रूप में है, जिसकी कथा हम सब गाते हैं प्यारे। कोई अंतर नहीं, भागवत जी में लिखा है। गायत्री के 24 अक्षर ही भागवत के 24 अवतार हैं, और हम 24 अवतार को नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, बस 2 को पकड़ लो। इसलिए गुरु जी बताए क्या, बड़े बड़े संत भी यहीं पे आके ठहर गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्यारे हो गई पूरा महामंत्र, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं आओ। गोपी कहती है जयति तेदिकम
प्यारे तूने मेरे ब्रज में जन्म लिया ना, इसलिए अधिक जय जयकार हो रहा है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अभी आओ और दर्शन दो। और दर्शन देने का तरीका बताती है गोपी कि कैसे दर्शन दो। हम तुम्हारे विरह की पीड़ा से व्यथित हो रहे हैं, जले जा रहे हैं, बीमार हैं, बीमार, और तुम वैद्य हो। अरे मंत्र न लागे, यंत्र न लागे, औषधि लगे न घिसके, मंत्र न लागे, यंत्र न लागे, औषधि लगे न घिसके, और श्याम वैद्य जब ही घर आवे, सबे उठे हंसे हंस के। तो गोपियां कहती है कि प्यारे हम बीमार हैं और तुम वैद्य हो। तो वैद्य सबसे पहले क्या देखता है? नाड़ी देखता है। इसलिए तुम भी आओ, कर सरोरुहम कांत कामदम, पहले अपने कर कमल का स्पर्श कराओ, अपने कर कमल हमारे मस्तक पे पधराओ। नाड़ी पहले हाथ से ही तो देखी जाती है। देखो डॉक्टर को रोगी बतला रहा है इलाज करने का तरीका, ये अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा, बहुत बढ़िया से नाड़ी परीक्षण करने के बाद फिर क्या करते हैं वैद्य जी? फिर उसके मुख की तरफ देखते हैं कि भैया अभी शेष है कि गोविंदाय नमो नमो होने की स्थिति है। तो फिर गोपियां कहती हैं जल रुहाननम चारु दर्शय, पहले हस्त कमल पधराओ प्यारे, और उसके बाद मुख कमल का दर्शन कराओ। क्या अद्भुत चिकित्सा है ना। पहले तो नाड़ी परीक्षण हो जाए, अब आप जब हस्त कमल पधराओगे तो हमारी स्थिति आपको पता चल जाएगा। कौन सी स्थिति? कि भैया मेरा इलाज to तुम्हारे मुख कमल का दर्शन ही है, बिना मुख कमल के दर्शन किए कोई औषधि यहाँ काम करने वाला है नहीं। अच्छा, हस्त कमल की भी विशेषता बताई कि कौन सा हस्त कमल। 24 अवतारों में कोई भी अवतार का हस्त कमल नहीं। जिस हस्त कमल से श्री जी के पानी ग्रहण किए हो आपने, श्री कर ग्रहण, और श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, लेकिन श्री का अर्थ यहाँ राधा रानी घटित होंगी, क्योंकि प्रसंग महारास का है, और महारास की श्री तो हमारी श्री जी, श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं। तो श्री कर ग्रहण, जिस हाथ से तूने श्री राधा रानी का पानी ग्रहण किया है, वो वाला हस्त कमल पधराना है। वरना भैया तुम देव दानव से लड़ते लड़ते पता नहीं कहां कहां अपना हस्त कमल पधरा चुके हो। तो हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें तो श्री जी से जो स्पर्श पा करके, जिस हस्त कमल में श्री जी की कृपा भरी हो, वो वाला हस्त कमल। कर सरोरुहम कांत कामदम, कांत भाव से श्री जी का जो आपने पानी ग्रहण किया है, पहले उस हस्त कमल को मेरे मस्तक पे रखो। देखो भक्त की क्या इच्छा हो सकती है, और भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए, सीखो प्यारे। हम जाते हैं और भगवान से न जाने क्या क्या लिस्ट पढ़ा करके चले आते हैं। भक्त को भगवान से क्या लेना है, ये विधि बता रहा है ये ग्रंथ।
सूरत नाथ थे शुल्क दासिका, आपकी सूरत देखने के लिए हम बिना मोल की दासी बन के बैठे हैं। ये मत समझना कि आप आओगे तो हम आपसे सेवा के बदले कुछ चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आज सब लोग शुल्क दास बने हैं, कोई अशुल्क दास नहीं है। काम करने से पहले तय कर लेते हैं कि भैया इसका फल हमें क्या मिलेगा। अनुष्ठान शुरू होने से पहले पंडित जी से संकल्प करवा देते हैं, सर्व मनोकामना पूर्ण। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सर्व मनोकामना पूरी हो। लेकिन इस ग्रंथ में जब आते हैं तो जवाब मिलता है कि यस हो सकता है। जब ठाकुर जी अपने कर कमल मस्तक पे पधरा दे, मुख कमल का दर्शन करवा दे, और फिर अभी और आगे चलिए, अभी तो बस प्रारंभ है प्यारे। तो कह सकते हैं कि यस यहाँ आकर के गोपियों ने अपनी सर्व मनोकामना पूरा कर लिया प्यारे। इसके बाद फिर क्या बचा? तो गोपी कहती है कि सूरत नाथ थे शुल्क दासिका, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। और अगर इस विरह की व्यथा में जलाकर तुम्हें मारना ही था तो फिर तूने हमारी रक्षा क्यों करी थी? तुम मुझे बचाए कब थे, कब बचाए थे? विष जलापयात व्याल राक्षसात, जब इंद्र ने कोप करके ब्रज को डुबो देने का संकल्प लिया था तो तूने गिरिराज उठा करके मेरी रक्षा करी। व्याल राक्षसात, कितने अघासुर बकासुर तृणावर्त राक्षस भेजे कंस ने मारने के लिए, सबसे तूने ही तो रक्षा करी थी। विष जलापयात, जब काली दह पे कालिया नाग अपना विष दमन कर करके और ब्रजवासी जीवों की हत्या कर रहा था तो काली दह पे कालिया नाग को नाच करके तूने ही तो रक्षा करी थी। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, कितने गिनाए प्यारे। जब मारना ही था तो बचाए क्यों थे? और बचाए तो फिर अब ये विरह की अग्नि में क्यों जला रहे हो? न खलु गोपिका नंदनो भवः, प्यारे थोड़ा मेरे बारे में न भी सोचो तो अपने बारे में तो सोचो। न खलु गोपिका, तुम सिर्फ गोपियों के कृष्ण नहीं हो, नंदनो भवा, तुम नंद नंदन हो, तुम जसोदा नंदन हो। अपनी मैया बाबू का तो ख्याल करो प्यारे, जो सबको आनंद प्रदान करें ऐसे नंद नंदन हो, जो सबको जस प्रदान करें ऐसे जसोदा नंदन हो। विरचिता भयम विष्णु धोरियते, तुम वृष्णि धोरी हो, वृष्णि धोरी, तुम वृष्णि वंश की धोरी हो प्यारे। अभी तक जितने भी तुम्हारे पुरखे हुए, दादे परदादे, कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता है कि जिसने किसी की रक्षा का वचन दे दिया हो और फिर पीछे मुड़ गए हो। और उस वंश की तुम तो धोरी हो और तूने बार बार मेरी रक्षा करी है, क्या मुझे विरह में जलाने के लिए? क्या अद्भुत संवाद है देखिए भगवान और भक्त के बीच। ब्रज जनार्दन दीर्योसिताम निज मनस्मय ध्वंसन्नस्मितः भज सखी भवत किंकरिष्मनो। दूसरी सखी ठाकुर जी की ओर से ही जवाब देते हैं
वो वाला स्वरूप जो तुमने दिखाया गिरिराज जी का धारण करके विराट रूप का, मैं उस रूप में तुम्हें नहीं पाना चाहता हूं। ये मत समझना कि हम तुम्हें भगवान समझ करके और तुमसे कुछ मांगने आए हैं। भज सखी भव किंकरिष्मनो, हम तो प्यारे तुम्हें सखा भाव से पाना चाहते हैं, अपने प्रिया प्रीतम के रूप में हम दर्शन करना चाहते हैं। हमें ऐश्वर्य वाला ठाकुर नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम वाला ठाकुर चाहिए। प्यारे अगर दर्शन नहीं दिए ना तो ये प्राण को रखना अब मुश्किल हो रहा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तिंचरानुगम श्रीनिकेतनम फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृंकुचेशिनः कृंदेहिक्षयम्। हम तुम्हें सखा भाव से जब प्रेम करते हैं ना प्यारे, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है ये सोच कर कि यति सुजात चरणम बुरहम स्तनीषु, जिसके चंदन चर्चित चरण कमल को हम अपने हृदय कमल पे पधराते हुए भी डरते हैं कि कभी कन्हैया को कष्ट न हो जाए। हमारे हृदय कठोर हैं, चरण कमल कोमल हैं। जब हम सखा भाव से तुम्हारी उपासना करते हैं और ये बात मन में आती है कि वो कन्हैया इस बियाबान जंगल में इस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पे नंगे पांव भाग रहा होगा हमसे छुपने के लिए, तो बड़ी पीड़ा होती है प्यारे कि उस चरण कमल को जो हम हृदय पे पधराते हुए भी डरते थे, ये कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे। और कंकड़ पत्थर तो छोड़ो प्यारे, तुम्हारे चरण कमल तो इतने कोमल हैं कि गुलाब की पंखड़ियां भी उसमें चुभ रही होगी। दूसरी गोपी कहती है कि गोपी तू भी बाबरी हो गई है। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, कालिया नाग के फना पे नृत्य करते समय जिसको कष्ट नहीं हुआ, इसे गुलाब की पंखड़ियां क्या कष्ट देगी। और ऐसी ज्ञान भरी बातें जब गोपी कहती हैं, वो गोपी भी कृष्ण का ही स्वरूप में दर्शन हो रहा है गोपियों को। और दूसरी गोपी कहती है मधुर या गिरा वल्लुवाक्या बुद्ध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। गोविंद तुम्हारे मधुर वाक्य, बल्गु वाक्य मतलब इतना मीठा, जैसे कोई छोटा बच्चा बोलता हो ना राम राम को लाम लाम दादाजी, कितना मीठा लगता है। बोले तुम्हारी वल्गु वाक्यानी जो है ना प्यारे, ये बुद्ध मनोज्ञया है, ये ज्ञानियों के समझ की बात है, हम प्रेमियों को समझ में नहीं आता है। ये बुद्धजन ही, बुद्धि वाले लोग ही इसको समझ सकते हैं। कौन सी ज्ञान की बातें? गोपी जब बार बार कहती है कि हम विरह में जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, प्राण निकलने वाला है, तो ठाकुर जी मानो उसके हृदय से प्रकट होके पूछते हैं कि बार बार कहती है मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरती क्यों नहीं हो, अभी तक जीवित क्यों? और तब गोपी अद्भुत जवाब देती है, तब कथामृतम तब जीवनम। गोपी कहती है कि प्यारे एक तो तुम हो और एक तुम्हारी कथा है, तुम मुझे जीने नहीं देते हो, तुम्हारी कथा मुझे मरने नहीं देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम।
कवि वीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से जो मंगल करने वाली कथा है, अब इस कथा को हम निरंतर सुनते रहते हैं तो हमारे प्राण भी नहीं निकलते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी, ये श्रवण मंगलम जो कह रही है ना, कथा सुन के ही तो हम मर रहे हैं। तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा नहीं तो हमको मार डाला प्यारे। कभी यूं ही माइक की आवाज सुन करके चले गए साधु संतों के पास कथा सुनने, और तुम्हारी कथा सुनते सुनते तुमसे प्रेम हो गया, और तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के ही तो आज हम इस दशा को प्राप्त हुए हैं। तो एक तुम हो जो मुझे जीने नहीं देते हो, एक तुम्हारी कथा है जो मुझे मरने नहीं दे रही है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हम कथाकारों की भी बड़ी महिमा गाई है गोपियों ने। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वो भूरिद जन जो तुम्हारी कथा का दान करते हैं प्यारे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है। क्योंकि श्रवण मंगलम, ये सुनने मात्र से मंगल करने वाली कथा है। प्रहसितम प्रिय प्रेम विक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदस्पृह कुहक नो मनः शोभयन्ति। गोपी कहती है कि ठीक है, मैं अपराधिनी हूं, मुझसे अपराध हुआ है, अज्ञान में सौभाग्यमद हुआ, तो फिर तुम सजा दो मुझे। अरे प्यारे, सजा देने के लिए भी तो सामने तो आओगे। और कैसी सजा दो? मुझे भर लो अपनी भुजाओं में और मसल डालो अपनी भुजाओं से। अगर मुझसे अपराधी हुआ है तो अपनी बाहों में भर के मुझे मसल डालो, जीवित ही मार डालो, सजा देने के लिए ही आ जाओ। मैं अपराधिनी हूं, मानती हूं, तो तुम छुप गए हो, उससे मेरे अपराध का दंड तो नहीं पूरा होगा न प्यारे। तुम मुझे सजा देने के लिए ही आ जाओ। चलस्यद ब्रजाचार्यं पशुं नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। प्यारे, जिस कोमल चरणों से तुम गोचारण के लिए जाते थे और उन चरण कमलों का दर्शन करने के लिए हम पीछे पीछे दधी बेचने जाते थे। जब तुम गैया चरा के धूल दूसरित होकर के आते थे, तब तुम्हारा मुख कमल देख करके मेरा शाम को भी सूर्योदय हो जाया करता था। और ऐसे मुख कमल को तुम कहाँ छुपा के रखे हो? दिन परिच्छये नीलकुंतले वनरुहाननं विप्रदावृतं घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीर यक्षसी। तुम वीर हो, हाँ वीर हो, पर हमें तड़पाने के खातिर वीर हो, हमें विरह में जलाने के खातिर वीर हो। काहे का वीर हो? वीर हो तो सामने आओ और दंड दो मुझे, हम दंड स्वीकार करेंगे। प्यारे, दंड देने के लिए ही तो आओ, दर्शन देने के लिए। चरण पंकजम शंतमं चते रमन नस्तनेश्वर पयादिहं। चरण पंकजम, अपने चरण कमल से रमन नास्तनेश्वर पयादिहं। जिस चरण कमल से तूने कालिया नाग को मान मर्दन किया था ना,
हमारे अंदर भी तुम कहोगे कि कालिया के मस्तक पर इसलिए चरण पधराए थे कि उसके अंदर जो विष भरा था उसे निकालना था। तो प्यारे हमारे हृदय में भी ये वासना की विष भरे पड़े हैं। यहां भी विषय रूपी नाग रहता है। उसी चरण कमल को पधरा करके प्यारे इस हृदय को भी निर्मल बना दो, इस हृदय को भी शीतल बना दो। जहां से सौभाग्य मद हुआ है उस मद को भी तो तुम ही मिटा सकते हो। जब तुम कालिया नाग के मस्तक पे चरण पधरा सकते हो तो हमारे हृदय पे क्यों नहीं पधरा सकते हो। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वीनुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। इलाज का देखिए अगला तरीका। वैद्य पहले नाड़ी देखता है, फिर मुख देखता है, फिर दवा लिखता है। भैया ये दवा लेना सुबह शाम। तो यहाँ दवा लिखवा रही है गोपी। कौन सी दवा लिखो? इतर राग विस्मारणम गुणम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। पहले अपने कर कमल पधराओ, फिर मुख कमल का दर्शन दो और फिर अपने अधरामृत का पान कराओ। क्योंकि हम मरे जा रहे हैं और मरते हुए को जिलाने के लिए अमृत ही काम आता है। और प्यारे हमारे लिए संसार में तो एक ही अमृत है, श्री ठाकुर का अधरामृत। चाहे वो बंसी से मिले या प्रत्यक्ष उनकी वाणी से मिले। प्यारे अमृत दो जगहों से मिलती है, संतों के चरणों से और भगवान के वचनों से। एक को चरणामृत कहते हैं और एक को वचनामृत कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों में भी अमृत है, ठाकुर जी की अधरों में भी अमृत है। हम जो कुछ भी कथा सुनाते हैं प्यारे, हम तो माध्यम होते हैं। बाकी तो इसके वक्ता नारायण है। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास को सुनाया, व्यास ने सुखदेव को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। ये परंपरा तो प्यारे नारायण से प्रारंभ हुई। और हम लोग बोलते भी हैं, नारद जी ने ये कहा, सूत जी ने ये कहा, सौनक जी ने ये कहा, सुखदेव जी ने ये कहा। कभी कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि हमने ये कहा। ये मेरी है ही नहीं, ये भगवान की वचन है, इसलिए ये वचनामृत है। प्यारे हर कथा में अमृत का वास होता है। और ठाकुर जी को नहा करके जो जल लेते हैं ना चरणोदक, वो चरणामृत होता है। अमृत दो जगह होता है। और ठाकुर जी के साथ रहने वाले लोग भी जानत तुम ही होई जावे। इसलिए जिसने मंगलाचरण से प्रारंभ किया अपने जीवन को, उसके चरण इतने मंगल हो गए कि उसके चरण दो के भी चरणामृत ले लो तो भगवान की चरणामृत मिल जाती है। प्यारे उसके चरण जिस घर में पड़ जाए उस घर का कल्याण हो जाता है। जिसका आचरण मंगल हो गया उसका चरण मंगल हो जाता है। यहाँ से कर्मकांड का मंगलाचरण शुरू होता है। प्यारे मंगलाचरण वचन कांड नहीं है, ये कर्म कांड है। और कर्म कांड प्रारंभ ही यहाँ से होता है। मंगलाचरण, आचरण को मंगल कीजिए, आपका चरण इतना मंगल हो जाएगा कि उसकी पूजा लोग करने लगेंगे। हम जीवन भर मंगलाचरण पढ़ के अच्छे छींटते रहते हैं, न छींटने वाले का कल्याण होता है, न जहाँ छींटा जाता है उसका कल्याण होता है। और उतना अक्षत बेकार में बर्बाद जाता है। जब तक उसके भाव न उतरे प्यारे, कर्म कांड है। ये कांड मतलब घटना, कर्म मतलब कृत्य। वो घटना आपके जीवन में होने लगी तो फिर वैसा
प्रभाव होने लगेगा प्यारे। हम लोग बस बोल करके तीसरी जजमान भी पंडित जी को बुलाते हैं और आते समय पहले बोल देते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिएगा, जल्दी में पारायण कर दीजिएगा। पंडित जी तो पहले से दूसरे जजमान को लिस्ट दे के आते हैं कि भैया तो बस तैयार करके रख चौकी, हम अभी आए। तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, यही हो रहा है। जजमान भी जल्दी में और पंडित जी भी जल्दी में, फिर कैसे उसका कल्याण हो बताइए। कर्मकांड का विज्ञान है। सुबह उठो तो अर्घ दो, कुछ पूजा पाठ न बने तो सूर्य भगवान को एक लोटा अर्घ दो। पता है क्यों? अर्घ देने से क्या होगा? आपके हाथों में तीर्थ का वास होता है, आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तो पुण्य होगा। आपके हाथ के तीर्थ का जल पा करके देवता तृप्त होते हैं, ऋषि तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं, ब्रह्म तीर्थ से ब्रह्मा तृप्त होते हैं। आपके इन हाथों में 4-4 तीर्थ है। पता है क्या? ये जो अग्रभाग है ना, इसमें देव तीर्थ होता है, यहाँ पे ऋषि तीर्थ होता है, यहाँ पे पितृ तीर्थ होता है और आगे में ब्रह्म तीर्थ होता है। इसलिए जब देवताओं को अर्घ देते हैं तो कैसे देते हैं? आगे से देते हैं ना। अभी छठ पूजा गुजरा है, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देते हैं? ओम सवित्रः सूर्यनारायणाय नमः, आगे से अर्घ दे आ जाता है देवताओं को, क्योंकि ये देव तीर्थ है। यहाँ से जो भी जल गिरता है वो अमृत तुल्य होता है और वो देवताओं को तृप्त करता है। ऋषियों का जब तर्पण करते हैं तो यहाँ से जल छोड़ते हैं, ओम ऋष्यस्तिष्ठन्ताम, ओम ऋष्यस्तिष्ठन्ताम। और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो यहाँ से जल छोड़ते हैं, ओम पितृस्तिष्ठन्ताम। तो यहाँ से देव संतुष्ट होते हैं, यहाँ से ऋषि तृप्त होते हैं, यहाँ से पितृ तृप्त होते हैं। यहाँ से कौन तृप्त होंगे? तो भैया ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्मा को तृप्त करना है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही विग्रहवान धर्म है, राम ही विग्रहवान ब्रह्म है। और राम कहाँ मिलते हैं? तो हनुमान ने चीर कर सीने दिखा दी। बोलो ना, किसका दर्शन कराए थे जब सेना चीरा? तो राम यही है ना। तो ब्रह्म को तृप्त करना है तो यहाँ से चरण अमृत लो और खुद पान करो प्यारे। क्या विज्ञान है कर्मकांड का? ये कर्मकांड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्यारे। अभी आपको हम बताए थे कि आज आपको वो कथा बताएंगे कि मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना मत करना। आप जहाँ रहोगे, जिस घर में रहोगे, उस घर में स्वर्ग का वातावरण रहेगा और आप स्वर्गीय जीवन का अनुभव करोगे। हम भूलते चले गए, पितृकर्म भूल गए, ऋषि कर्म भूल गए, देव कर्म भूल गए। बस खाओ पियो मौज करो वाला जिंदगी शुरू कर दिए प्यारे। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 चीजें तो भोजन करना, आहार मतलब भोजन, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन बच्चा पैदा करना, ये 4 काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। यही काम मनुष्य भी करते रहे तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह गया प्यारे। भगवान भी अफसोस करेंगे कि क्यों इस नालायक को हम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन दे करके भेजे थे। अच्छा था इसको भी कहीं पशु योनि में डाल देते, वहां भी तो इसको भोजन पानी की व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं। जो काम पशु योनि में भी किया जाता है वही काम मनुष्य योनि में आकर के भी करते रहे प्यारे। फिर क्या विशेषता है मानव जीवन का? क्यों गाई गोस्वामी जी ने इसकी गाथा बड़ी भाग्यमान स्तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सुधारा। प्यारे ये साधन है उस धाम को प्राण पाने का जहाँ मेरे प्रिया प्रीतम राधा माधव का नित्य विहार हुआ करता है प्यारे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सुधारा। अगर इसको
पाने के बाद भी खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी तूने है भार कर दी वाले जीवन जियोगे, भगवान भी माफ नहीं करेंगे प्यारे। इसलिए इसे पाने के बाद सबसे पहला जो कर्म करना होगा, नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। प्यारे, ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव का जो जीवन मिला है, इसकी सफलता इसी में है कि इसे पाने के पश्चात कुछ ऐसा पालो कि फिर से 84 का चक्कर में नहीं आना पड़े प्यारे। अच्छा बताओ, इसी जन्म में भगवान को प्राप्ति करना है कि अभी कुछ और जन्म मेला देखना है? क्या इरादा रखते हैं? इस जन्म में प्राप्ति करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, तो सब चले जाओगे स्वर्ग में, तो फिर यहाँ कथा कौन सुनेगा? अरे भैया बोलो ना कि इतने थोड़े ना जनसंख्या है, बहुत मिलेंगे। ऐसे भाग्यहीन बहुत लोग हैं आपके आसपास में जो ऐसी 100 कथा भी करवा दो तो वो कथा के दरवाजे तक भी नहीं आएंगे, भले उन्हें मुफ्त में मिल रहा हो। फुर्सत कहाँ है? फुर्सत, सत्य जो है सो फुर हो गया, उड़ गया उसके जीवन से। सत्य मतलब परमात्मा, जिसके जीवन में परमात्मा ही नहीं रहा, उसके जीवन में रहा क्या? ये भी मनुष्य पशु भी समान, वो फिर पशु भी कहना, पशु भी मुकदमा कर देगा कि भैया हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए आप हम पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बराबरी का भी नहीं है। कुछ है क्या? आइए एक सुंदर सा संदेश सुने, फिर आगे की कथाओं का दर्शन। सांस सांस